दोस्तों ये 9 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं और पेपर है RPFSI। जैसे आप सभी को पता है कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर और पेपर संपन्न हो चुका है। 3 शिफ्टों में कुल मिला के 6 शिफ्ट में पेपर हो चुका है। ठीक है, और आज 9 दिसंबर था। 9 दिसंबर में एक पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है, दूसरा शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तीसरा शिफ्ट का पेपर का हम एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे पेपर का स्तर कैसा था इससे पहले जो पेपर हो चुके हैं, और आज जो दो शिफ्ट पहले पेपर हो चुके हैं उनमें से आज तीसरा शिफ्ट का पेपर कैसा था, उसका स्तर कैसा था। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का ही रोल है। अगर हम जीके जीएस की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस से आते हैं, 35 सवाल जो हैं मैथ्स से आते हैं और 35 सवाल रीजनिंग से आते हैं। कुल मिला के अगर हम जोड़ देंगे तो 120 सवाल टोटल आते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे रीजनिंग का, मतलब कैसा इसका लेवल कैसा था, तो 35 सवाल में से दोस्तों 30 मतलब करीब में 32 सवाल इजी थे। 3 सवाल जो थे टफ थे, वही सीरीज से सवाल थे, और एक सिंप्लीफिकेशन से भी सवाल था जो बच्चे अगर ध्यान से नहीं कर पाए हैं, वर्ड मास का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो उनका उत्तर लास्ट में नहीं आया। इस वजह से क्या है, समय उनका कम पड़ गया। तो 3 सवाल थे जो टफ थे, एनालिसिस और नंबर सीरीज, और वही सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा सा टफ थे। वहीं अगर हम मैथ की बात करेंगे कि मैथ का पेपर कैसा था, तो मैथ में 35 सवाल थे। 35 में से हम कहेंगे कि आप 26 सवाल कर सकते थे, और 9 सवाल जो थे वो थोड़ा सा टेक्निकल थे, और वही था कि आसान थे लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को, टाइम टेकन सवाल को छोड़ना ही पसंद करते हैं। अगर हम बात करेंगे जीके जीएस के टोटल 50 सवाल थे। दोस्तों इसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें करंट अफेयर आ रहा है। करंट अफेयर कम से कम 5 से 8 सवाल जो हैं करंट अफेयर से आ रहे हैं। एक सवाल अनुच्छेद से आ रहा है, एक सवाल जो है दिवस से आ रहा है, एक सवाल किताब से आ रहा है, एक सवाल पड़ोसी देश से आ रहा है, एक सवाल राजधानी से आ रहा है, एक सवाल मुद्रा से आ रहा है। ये वही घूम घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो एक बार अगर आपका पेपर 12 दिसंबर या 13 दिसंबर को है, तो एक बार इन सारी चीज़ों को, इन सारी टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो वही 33 सवाल जो हैं 50 में से करने योग्य थे। ठीक है, तो अब ये था एनालिसिस की बात। अब हमारा जो पेपर होना है वो 12 दिसंबर को होगा और फिर 13 दिसंबर को पेपर होगा। कुल मिला के 5 दिन का पेपर था, और 5 दिन में जो है RPFSI का पेपर जो है समाप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है बताना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपका भी पेपर रहा हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से हमें अपना रिव्यू देना कि आपका पेपर कैसा गया। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को सफलता प्राप्त हो और आपके घर में खुशियां आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरे साथ प्यार से बोलिएगा, भारत माता की जय।